पिछले क्लास में हम लोग 24 तक किए थे, ठीक है। आज 25 से देखेंगे। देखिए, जैसा कि पिछले क्लास में भी हम आपको बताए थे कि सारे कंसेप्ट को समझना होगा, जितने भी कंसेप्ट हैं सबको समझना होगा कि डिजिट सम कब अप्लाई होगा, यूनिट डिजिट कब अप्लाई होगा, टेंस डिजिट कब अप्लाई होगा, अप्रोक्सीमेट कब अप्लाई होगा, रेंज कब अप्लाई होगा। कोई आपको एग्जाम हॉल में बताने वाला नहीं है, तो हम बार बार वही चीज, जैसे हो सकता है आपको कि जब क्वेश्चन हम समझाते होंगे तो लगता हो कि इस पर डिजिट सम क्यों लगा दिए, इस पर यूनिट डिजिट ही क्यों लगाए, इस पर अप्रोक्सीमेट ही क्यों लगाए। तो ये धीरे धीरे आप खाली ध्यान से देखते रहिएगा ना, तो इस क्वेश्चन में नहीं, अगले क्वेश्चन में, अगले के अगले क्वेश्चन में आपको क्लियर होता चलेगा। जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 25। हाँ, पेन चल रहा है। देखिए, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन हम लोगों से है, ध्यान से देखिएगा, 345 प्लस 25 इंटू का 0.80 माइनस का 11 है ना। अब समझना इस क्वेश्चन में है कि इस टाइप के इजी क्वेश्चन जो मेंटली कैलकुलेट किया जा सकता है, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, क्योंकि हर क्वेश्चन में हम कंसेप्ट अलग अलग आपको बताते रहेंगे, ताकि तभी तो आपको एग्जाम हॉल में यह पता चलेगा कि किस क्वेश्चन पर कौन सा अप्लाई करना है। अगर मान लीजिए कि अभी हम बता दिए कि इस क्वेश्चन पे डिजिट सम लगाना है या यूनिट डिजिट लगाना है, तो फिर आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि सभी क्वेश्चन पे यूनिट डिजिट ही लगेगा। एक मिनट रुक जाइएगा, कट गया। ठीक है, आ गया फोन। हाँ बोलिए। उसको अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल कर लीजिए। हाँ, क्लास चालू है, चल रहा है। हाँ, जैसे कि इस बोल रहे हैं कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन पे आप डिजिट सम ही अप्लाई कीजिए या यूनिट डिजिट ही अप्लाई कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, जैसे हम क्वेश्चन पे डिजिट सम अप्लाई किए ना, तो हर क्वेश्चन पे डिजिट सम अप्लाई करने लगेंगे। ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन को समझना है और इसके बाद आपको ऑप्शन पर भी जाना है। जैसे ये क्वेश्चन जो सामने आपके स्क्रीन पे है, इस क्वेश्चन को बिना पेन टच किए मेंटली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे देखिए, हम समझा रहे हैं, समझिएगा। जैसे 300 ये 45 है, 345 और 25 इंटू है पॉइंट का 80, ये 80 पैसा लिखा हुआ, ये 80 पैसा। 80 पैसा को 25 से गुना करना है, 80 पैसा को 25 से इंटू कर देना है। तो देखिए, 25 गुना 8 होता है 200, 25 गुना 8 होता है 200, और एक जीरो लगा दिए तो 2000 हो गया ना। 2000 पैसा, 2000 पैसा का मतलब हो गया 20 रुपया। समझ में आ रही है बात? 20 रुपया हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा, 20 रुपया में से ये 11 रुपया माइनस कर दीजिएगा तो कितना रुपया हो जाएगा? 9 रुपया। और 9 रुपया 345 में जोड़ दीजिएगा तो 45 और 9 54, यानी कि 354 रुपया आंसर हो। अब आपके मन में ये बात चल रहा होगी, इतना इजी क्वेश्चन थोड़ी है ना एग्जाम में आएगा, और नहीं भी आएगा तो कंसेप्ट तो आपको समझना है, कंसेप्ट समझना है। फिर से एक बार समझ लीजिए, एकदम आराम से हम समझा रहे हैं। देखिए, पहले इसमें क्या करना है, इसमें हम लोग को इंटू कर देना है। ये 80 पैसा लिखा हुआ, 80 पैसा, तो 25 गुना 8 होता है 200, एक जीरो लगा दिए तो 2000। 2000 पैसा का मतलब 20 रुपया। ये बिना लिखे 20 रुपया हम लोग अपने माइंड में कुछ समय के लिए रख सकते हैं। अब इस 20 रुपया इससे
11 रुपए, 20 रुपए में 11 रुपया माइनस कर दीजिए तो 9 रुपया, और 9 रुपया को 345 में जोड़ दीजिए 354 रुपये। अब एक लड़का क्या सोच रहा है कि सर हम इसमें डिजिट सम लगा सकते हैं, यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, तो इतने इजी क्वेश्चन पे आप यूनिट डिजिट क्यों लगाएंगे या डिजिट सम क्यों लगाएंगे? ये चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, यूनिट डिजिट जब लगाने जाइएगा तो जरा समझिए कि इसके यूनिट पर भी 4 है और इसके यूनिट पर भी 4 है, ठीक है। तो दोनों में यूनिट सेम है, तो आपको यूनिट को यहां पर अवॉइड करना होगा। हां, सभी तरह से अगर रास्ता ब्लॉक हो जाए तब आप यूनिट डिजिट पे भी जा सकते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, देखिए आपको टाइम दे रहे हैं, आप पढ़िए। हाँ बोलिए रवि रंजन। अच्छा, फिर से लिंक व्हाट्सएप कीजिए। हाँ देख लिए होंगे क्वेश्चन। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन देख के लड़का के दिमाग में कि इस बार क्या लगाएं, यूनिट डिजिट लगाएं, टेंस डिजिट लगाएं, 100 डिजिट्स लगाएं, या रेंज लगाएं, अप्रोक्सीमेट लगाएं, डिजिट सम लगाएं, क्या लगाएं, ठीक है। तो ध्यान से जरा समझिएगा, हम समझाते हैं आपको। जैसे ही ये क्वेश्चन को आप देखें, ये क्वेश्चन को आप देखें, दो पार्ट में है, एक ये पार्ट है और एक ये फर्स्ट वाला पार्ट है। ये थोड़ा सा कलर इसका हम येलो ले लेते हैं, आपको दिक्कत हो रहा होगा। देखिए जैसे ये लिए कि ये पार्ट एक है फर्स्ट पार्ट और ये एक सेकंड पार्ट है। अब बात यहां पे है खान जी कि क्या इस पे यूनिट डिजिट लगाए, तो जैसे ही आप देखिए ऑप्शन को, इसमें भी यूनिट में 9 मिल गया, इसके भी यूनिट में 9 मिल गया, इसके भी यूनिट में 9 मिल गया, इसके भी यूनिट में 9 मिल गया। तो आपको यह समझ जाना है कि इस क्वेश्चन पे यूनिट डिजिट अप्लाई नहीं होगा। दूसरी बात देखते हैं, देखिए जरा ध्यान से, इसमें टेंस डिजिट पे वर्क कीजिए, टेंस डिजिट पे देखिएगा, टेंस डिजिट पे वर्क कर रहे हैं। इसका भी टेंस डिजिट देखिए 49 है, 49, इसका भी 49 है, इसका भी 49 है, इसका भी 49 है। तो ये बात बहुत फास्ट मेरे माइंड को क्लिक करना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन पे भी टेंस डिजिट अप्लाई नहीं होगा। हंड्रेड्स का भी देख लीजिए, 3 डिजिट का, ये देखिए 349, 349, 349, 349, यानी कि ट्रिपल डिजिट पर भी वर्क नहीं करेगा, यानी कि 100 डिजिट्स पे भी। तो यहां ऑप्शन को देखते के साथ आपको यह पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन पे हम यूनिट डिजिट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ना ही टेंस डिजिट अप्लाई कर सकते हैं, ना ही 100 डिजिट अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आगे बढ़ाते हैं, क्या इस क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेट यूज कर सकते हैं? क्या इस क्वेश्चन पे अप्रोक्सीमेट यूज कर सकते हैं? तो देखिए जरा ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, यह है 187 पॉइंट समथिंग, यह है 185, यह है 183, यह है 181, मात्र दोनों का डिफरेंस है नहीं? ये है 187, यह है 185, और यह है 183, और यह है 181। तो सब एकदम आसपास है, नजदीक नजदीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पे, इस टाइप के क्वेश्चन पे आप एक मिनट स्मॉल कर लेते हैं, आप अप्रोक्सीमेट या रेंज यूज नहीं कर सकते हैं। देखिए बार बार बोल रहे हैं, आपको कोई एग्जाम हॉल में समझाने वाला नहीं होगा। अभी सारा जितना भी पैर पैतरा है ना, सबको आपको समझना होगा।
अगर कोई ये सोच रहा है कि नहीं हम एगो यूनिट डिजिट से करेंगे, टेंस डिजिट से करेंगे, आर्यन रेशियो से करेंगे, रेंज से करेंगे, अप्रोक्सीमेट से करेंगे, डिजिट सम से करेंगे, तो फिर आप एग्जाम हॉल में आपको एग्जामिनर रोक देगा। इसलिए सभी पैर पैतरा को हम लोग को समझना है। तो इस क्वेश्चन पे हम लोग अप्रोक्सीमेट भी यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ऑप्शन बहुत ही नजदीक दिया हुआ है। क्लियर है? चलिए, अब इस टाइप के क्वेश्चन पे डिजिट सम तो अप्लाई कर सकते हैं। जितना ही क्वेश्चन वो खतरनाक दिखेगा, आपको कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आएगा, तो आप समझ जाइएगा वहां पे कि यहां पे डिजिट सम अप्लाई होगा ही होगा। इसको किसी भी कीमत पे, ये दिमाग को आप समझाइएगा। 1 मिनट रुक जाइएगा, 40 मिनट हम लोग का चलेगा, फिर दूसरे बार कंटिन्यू करेंगे हम इसको। ठीक है, 40 मिनट का ही ये क्लास है, ध्यान से सुनिएगा। हां, हम बोल रहे थे क्या कि आपको ये दिमाग को समझाना होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन हमसे बने या ना बने, पूरा तो कैलकुलेट किसी भी कीमत पे नहीं करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को आप पूरा अगर कैलकुलेट करने लगिएगा ना, ये पूरा तो बहुत टाइम ले लेगा। ठीक है, पूरा कभी भी कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? डिजिट सम अप्लाई करेंगे हम। देखिएगा जरा, डिजिट सम हम अप्लाई कर रहे हैं। कलर येलो ले लेते हैं। देखिएगा, डिजिट सम अप्लाई कर रहे हैं। चलिए, डिजिट सम अप्लाई करते समय पहले भी बोल रखे हैं कि आपको परसेंटेज और पॉइंट को नहीं देखना है। परसेंटेज और पॉइंट को नहीं देखना है। ठीक है, और डिजिट सम अप्लाई करते हैं जहां, वहां पर अगर 9 मिलता है तो उसको हटा देना है। जैसे देखिए इसका डिजिट सम, 8 4 12 2 14, 14 का डिजिट सम कितना आ जाएगा? 5 इंटू, देखिए 8 है 1 9 तो हटा दिए, तो 3 है 3 कितना हो जाएगा? 6 माइनस, देखिए इसका डिजिट 5 5 10, 5 अब 5 10 और 1 11, 11 का डिजिट हो जाएगा 1 का 1 2, ऑफ का मतलब इंटू, यहां पे देखिए 9 4 और 5 9, 9 का मतलब यहां पर 9 रखिए चाहे 0 रखिए, बात बराबर है। तो बेहतर क्या होगा? 0 रखेंगे। 9 भी रखेंगे तो वही आंसर आएगा, 0 भी रखेंगे तो वही आएगा। तो इधर तो टोटली ये 0 हो जाएगा, ये टोटली क्या हो जाएगा? इधर 0 हो जाएगा। अब इधर देखिए 6 गुना 5, 5 गुना 6 कितना हो जाएगा? 30, और 30 का डी सम कितना आएगा? 3। यानी कि जो मेरा आंसर होगा उसका हर हाल में डी सम क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो चलिए देखा जाए ऑप्शन का। ऑप्शन का डी सम देखिएगा, हम हटा रहे हैं। यहां देखिए 8 और 1 9 हटा दिए, ये 9 हटा दिए। अब देखिए यहां से 7 3 10 और 4 14, 14 का डी सम हो जाएगा कितना? 4 और 1 5, 14 का डी सम कितना हो जाएगा? 5। तो ये तो मेरा नहीं होगा, क्योंकि डी सम कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। यहां देखिए 8 और 1 9, 5 और 4 9 और ये 9, तो यहां पर डी सम कितना बच गया? 3। तो ये मेरा आंसर हो सकता है, ये हो सकता है। आगे चेक कीजिएगा, 8 और 1 9, ये 9, ये देखिए 3 3 6 और 4 10, 10 का डी सम कितना हो जाएगा? 1। तो ये भी आंसर मेरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमको डी सम चाहिए 3। यहां देखिए 9 गायब हो गया, 8 1 9 गायब हो गया, 4 3 7 और 1 8, इसका डी सम कितना आ गया? 8। हमें चाहिए कितना? 3। तो ये मेरा आंसर नहीं है। दैट मीन्स के आंसर कौन है? बी। नन ऑफ दीज पे वर्क नहीं करना है, ये बिल्कुल एब्सर्ड ऑप्शन होता है। ठीक है, चलिए इसको एक बार पुनः हम आपको फिर से समझा देते हैं। हाँ देखिएगा, फिर से एक बार पुनः समझा रहे हैं हम इसका। इस पर डिजिट सम अप्लाई करेंगे तो देखिए 8 4 12 और 12 2 14, 14 का डिजिट सम हो जाएगा 4 और 1 5 इंटू, ये देखिए 8 1 9 गायब हो जाएगा, 3 3 6 माइनस, इसका देखिए 5 5 10 और 1 11, 11 का डिजिट सम हो जाएगा 2 इंटू, इधर देखिए
9 गायब, 4 5 9 गायब, गायब का मतलब कि 0, तो इधर वाला तो टोटल हो जाएगा 0, 6 5 30, 30 का डी सम कितना हो जाएगा 3, यानी कि जिस ऑप्शन का डी सम 3 होगा वो मेरा आंसर है। तो डिजिट सम बहुत फास्ट कैलकुलेट करना है। 9 9 7 3 10 4 14, 14 का डी सम हो जाएगा 5, ये नहीं। 8 1 9 9 5 4 9, इसका डी सम है 3, ये हो सकता है, ये हो सकता है। इसका देखिए 8 1 9 9 3 3 6 4 10, 10 का डी सम आएगा 1, ये भी नहीं होगा। ये देखिए 8 1 9 9 4 3 7 और 1 8, इसका डी सम 8, ये भी नहीं होगा। नन ऑफ दीज पे वर्क नहीं करना है, तो आंसर होगा बी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, गारंटी बोलते हैं कि आपको समझ में आएगा। आप खाली ध्यान से देखते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए 15 सेकंड का टाइम है, आप इसको बना दीजिए। सब लोग जुड़ा हुआ है। राम, रवि रंजन जुड़ गए, सनी यादव, मिथुन राज, आवाज आ रही है मेरी? हेलो? हाँ चलिए सही है, सबको समझ में आ रहा है ना? हाँ चलिए, क्वेश्चन को तो देख लिए होंगे। एक मिनट, हाँ ठीक। हम लोग का क्वेश्चन नंबर था 27। हाँ चलिए जरा ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पे है हम लोग का 76.32, एकदम आराम से समझिएगा। 76.32 का होल स्क्वायर और 28.82 का होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। अब आप अपने दिमाग को यह समझाइए बात कि क्या इस टाइप के क्वेश्चन पे पूरा कैलकुलेट करेंगे? कभी नहीं करेंगे। अगर जो लड़का ये करता है, जो स्टूडेंट ये करता है, वो समझ जाइए कि वो सही से अच्छे तरह से कॉम्पिटिटिव तैयारी नहीं कर रहा है, उससे कभी नहीं सक्सेस होगा एग्जाम। आपको इसको बहुत फास्ट करना है। तो चलिए समझिएगा मेरी बात को। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन होगा, जब भी क्वेश्चन होगा इस टाइप का, तो एक चीज तो ध्यान से देखिए इसको कि ए स्क्वायर करना बहुत बड़ा हो जाएगा। 7632 का स्क्वायर कीजिए, फिर 2882 का स्क्वायर कीजिए, और फिर दोनों को डिफरेंस कीजिए। ये बहुत ही टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे जरा समझिएगा, कंसेप्ट पे वर्क करेंगे। पहला कि अगर यूनिट डिजिट आप लगाने जाइएगा ना, तो जरा ध्यान से देखिए, इसमें 5 है और इसमें भी 5 है, तो दो गो में सेम आ गया, तो हो सकता है यूनिट डिजिट आपको फंसा दे। तो मेरे पास दूसरा भी दवाई है, दूसरा गोली खा लेंगे। दूसरा गोली कौन खाएंगे? 10 डिजिट का। देखिए इसमें है 25, इसमें है 75, इसमें है 94, इसमें है 00। आई नन ऑफ दीज, ये तो एब्सर्ड होता है। एक चीज क्लियर कीजिए कि जब इसका स्क्वायर कीजिएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा, स्क्वायर कीजिएगा, तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट आएगा, आएगा ना 4 डिजिट, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 है, पॉइंट के बाद 3 और 2 2 डिजिट है। स्क्वायर करेंगे तो पॉइंट के बाद 4 आएगा, और इसमें भी पॉइंट के बाद 4 ही आएगा। इसमें भी पॉइंट के बाद कितने आएंगे? 4 डिजिट। आप बताइए 32 का स्क्वायर कीजिएगा, इधर ये 32 जो भी ये पूरा नंबर आएगा स्क्वायर कीजिएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा, तो पॉइंट के बाद क्या ये नंबर आपको दिख रहा है कि सेम आएगा? ये कभी सेम आएगा? नहीं आएगा। 99% गारंटी है कि ये चारों डिजिट सेम नहीं आएगा। अगर जब चारों डिजिट सेम नहीं आएगा, तो इसका आंसर जो होगा वो पॉइंट में होगा।
समथिंग अपॉइंट समथिंग होगा। समझने की कोशिश कीजिएगा। सब लोग समझ रहे हैं? आवाज नहीं आ रहा है? यस सर। हाँ, ध्यान से सुनिएगा। हम क्या बोल रहे हैं कि इसको जब स्क्वायर कीजिएगा, बिना स्क्वायर की हम बात कर रहे हैं, स्क्वायर करेंगे तो पॉइंट के बाद, साइलेंट कीजिए, पॉइंट के बाद 4 अंक आएगा, 4 अंक। ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 है, स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। अब फिर है माइनस, फिर पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो इसको भी करेंगे तो इसमें भी पॉइंट के बाद 4 अंक आएगा। क्या ये दोनों पॉइंट के बाद चारों अंक सेम आएगा? आपको देख के पता चल रहा है? नहीं आएगा। नहीं आएगा तो इसका आंसर, एक मिनट रुक जाइएगा, चालीस मिनट हो गया है। हाँ हेलो, आ रहा है सर। हाँ आ रहा है ना? अब एक मिनट रुक जाएगा। हाँ देखिएगा, हाँ हम क्या बोल रहे थे कि ये पॉइंट के बाद इसमें भी 4 अंक आएगा। समझिएगा बढ़िया से, आगे यूज लेंगे हम लोग। माइनस पॉइंट के बाद इसमें भी 4 अंक आएगा, और ये गारंटी है कि ये चारों अंक सेम नहीं होगा, इसका और इसका। जब सेम नहीं होगा तो इसका आंसर पहली बात की पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट में आएगा तो देखिए सी के बाद, सी में पॉइंट में है नहीं, तो ये ऑप्शन और ये डी ऑप्शन नहीं होगा। सॉरी, इसके ऑप्शन में लगता है कुछ गड़बड़ है क्या? एक मिनट रुक जाइएगा, सामने बुक है, क्वेश्चन नंबर 27 है ना? 15 होगा। हाँ, यहाँ पे छूटा हुआ है। इस ऑप्शन में हम लिख देते हैं, यहाँ पे देखिएगा सी नंबर ऑप्शन में छूटा हुआ है, हम लिख देते हैं। यहां पर लिखा हुआ है 4994.15, यही है ना? 15 ये है, ये सी नंबर ऑप्शन है, सी नंबर। ये थोड़ा सा मिस्टेक है। तो पहला कि इसका आंसर पॉइंट में आएगा, तो ये ऑप्शन डी वाला और बी वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है? ये मेरा चल कहां से रहा है जी? यहां से। ठीक है, चलिए अब हटा दिए। अब देखिएगा, अब 2 ऑप्शन बचा आपके पास, एक बचा ये और एक बचा ये। आप चाहे तो अब डिजिट सम अप्लाई कर सकते हैं या रेंज में जा सकते हैं, क्योंकि 4900 5000 है, 20-25 का अंतर आ जाता है। लेकिन हम यहां पे डिजिट सम अप्लाई करेंगे। जरा देखिएगा, डिजिट सम अप्लाई करते हैं तो ये 7 और 2 9 और 6 व 3 9, तो ये तो 0 का स्क्वायर 0 ही बनेगा। या 9 ले लीजिए, या इसका 9 ले लीजिए या 0 लेते। हम चलिए फिलहाल 9 लेते हैं, क्योंकि हमें माइनस करना था इसमें से, इसलिए एक बड़ा नंबर ले लिए। क्या बोल रहे हैं? इसका डिजिट सम 0 आया, या 0 बोलिए या 9 बोलिए, दोनों बात बराबर है। हम 0 नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि आगे कुछ मिलने वाला है, तो माइनस करना है, तो कोई नंबर लिया जाए। तो वो नंबर क्या लेंगे? 9, और 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो 81, 81 का फिर डिजिट सम कितना आ जाएगा? 9 ही आएगा। ठीक है, इसका ये डिजिट सम 8 और 2 10, 8 और 2 10, 10 10 20, 20 का डिजिट सम होगा 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 4, तो डिजिट सम हो जाएगा 4। माइनस करेंगे तो डिजिट सम कितना आएगा? 5।
यानी कि जिस ऑप्शन का डिजिट सम 5 होगा वो मेरा आंसर है। तो देखिए क्या है, यहां पे देखा जाए, देखिए ये 5 और 4 9, यानी कि 5 या 2 7 और 1 8, इसका डी सम आएगा 8, तो ये तो नहीं होगा। इसका डी सम देखा जाए, 9 गायब 9 गायब, 5 और 4 9 गायब। अब देखिए ये बच गया क्या, 4 और 1 5 ना, इसका डी सम 5, यानी कि ऑप्शन कौन था हम लोग का, सी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करता है, एक लड़का डी सम लगाता ना, तो देखिए इसका डी सम 5 आ जाता है, इसका भी, तो 2 का आ जाता। तो ऐसे आपको बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बनाइए, क्वेश्चन सही है ना, हाँ सही है, बनाइए, हम आपको टाइम दे रहे हैं। चलिए 12 सेकंड और 11 सेकंड है, देख लीजिए एक बार। बार बार बोल रहे हैं हम कि ऐसा दिमाग में मत लाइएगा कि सिर्फ हम यूनिट डिजिट ही काम लेंगे या डिजिट सम ही काम लेंगे। हर क्वेश्चन पे आपको अलग अलग माइंड चलाना है। चलिए देखिए, हम लोगों का है यहां पर क्या कि 45 का स्क्वायर प्लस 65 का स्क्वायर और किसी नंबर से यहां डिवाइड किया जाए तो यह आ जाए 1907। ठीक है, तो एक तो तरीका है कि ये दोनों का स्क्वायर करके फिर ऐड करके और यहां पर एक्स मान के इधर उधर किया जाए, इक्वेशन तैयार किया जाए और आंसर आ जाए। लेकिन आप बताइए क्या टाइम नहीं लगेगा? टाइम लगेगा। तो कॉन्सेप्ट को समझिएगा। क्या इस क्वेश्चन में हम यूनिट डिजिट अप्लाई करें? नहीं। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में देख लिए थे कि सबके लास्ट में क्या है, 0 है। क्लियर है? अब एक लड़का कहता है कि ना हम 10 डिजिट अप्लाई, तो 10 डिजिट अप्लाई करके देखिए कितना टाइम लगता है। उसमें भी 10 डिजिट अब 2-2 अंक निकालना पड़ेगा ना, टाइम ले लेगा। तो हम यहां पे क्या करेंगे, डिजिट सम अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए डिजिट सम अप्लाई करते हैं। ध्यान से देखिएगा, येलो कलर लेते हैं हम। देखिएगा डिजिट सम अप्लाई कर रहे हैं। 5 और 4 9 ना, 5 और 4 9, 9 का डिजिट सम हम 0 बोल देते हैं। 9 बोलिए या 0 बोलिए, बात बराबर। तो 0 का स्क्वायर 0, यानी कि ये टर्म तो 0 बन गया, प्लस ब्रैकेट है यहां पर, बिग ब्रैकेट है। यहां देखिए 6 5 11, 11 का डिजिट सम कितना हो जाएगा, 1 1 2, तो यहां पे लिख देंगे 2, फिर ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड, यहां पे x बोल देते हैं, इज इक्वल टू, इधर डिजिट सम आते हैं तो 9 गायब, तो इधर डिजिट सम कितना आ गया, 8। अभी देखिए इधर ये डिवाइड में है तो उस साइड जाके मल्टीप्लाई में होगा, तो इधर हो गया हम लोग का 2 इक्वल्स टू 8 और इनटू का x। अब ये जो x है ना, x, इसका डिजिट सम क्या रखा जाए, इसका डिजिट सम क्या रखा जाए x का, कि 8 से इंटू करने पर उसका डिजिट सम 2 आ जाए। तो देखिए अगर ये पहला ऑप्शन 8 रखिएगा, 8, तो इसका डिजिट सम 80 का डिजिट सम होगा 8, तो यहां पे 8 रखिएगा तो 8 गुना 8 64, और 64 का डिजिट सम कितना आ जाएगा, 6 4 10, 10 का डिजिट सम 1, लेकिन हमें कितना चाहिए 2, तो ये नहीं होगा। अगर यहां पे 7 रखिएगा 70, तो इसका डिजिट सम कितना है 7, तो यहां 7 रखिएगा तो 8 7 56, 56 का डिजिट सम हो जाएगा 6 5 11, 11 का मतलब 2, तो हमें तो 2, हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। यहां देखिए कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है सर, वो स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर करेंगे तो होगा 4 आएगा। होगा ना। अच्छा अच्छा, एक मिनट रुक जाइएगा, फिर से हम कर देते हैं, कुछ गड़बड़ हो गया है लगता है। एक मिनट,
हाँ 2 का स्क्वायर होगा, वही हमको लगता है कि मिस हो गया। 1 मिनट देख लेते हैं। देखिएगा, अगर इसका डी सम की बात किया जाए तो ये तो 0 हो जाएगा। 5 4 9, 9 का 0 रखिए या 9 रखिए, बात बराबर है। स्क्वायर कीजिएगा तो वही रहेगा, प्लस ये ब्रैकेट है इसका। देखिए 6 5 11, 11 ना, 6 5 11, 11 का डी सम होगा 2, और 2 का स्क्वायर करना है तो ये डी सम कितना आ जाएगा 4। यही गलती हो रहा था। डिवाइडेड x, इस वाट की जगह पर x इज इक्वल टू, इधर डी सम 9, ये गायब, तो 7 और 1 8। अब इस x इधर डिवाइड में है, ये डिवाइड में है, तो उधर जाके मल्टीप्लाई में होगा, तो यहां पे हम लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 इक्वल्स टू 8 इंटू का x। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पे अब इस x का डिजिट सम क्या रखा जाए, x का, और 8 से इंटू किया जाए इसमें, तो उसका डिजिट सम 4 आ जाए। तो पहला ऑप्शन का देखिए डिजिट सम कितना है 8, तो अगर यहां पे 8 रखिएगा, 8 तो 8 गुना 8 64, और 64 का डिजिट सम कितना आ जाएगा 6 4 10, 10 का मतलब 1, लेकिन हमें कितना चाहिए था 4, तो ये आंसर नहीं होगा। दूसरा देखिए, अगर इसका डिजिट सम की बात किया जाए तो ये आ जाए कितना 7 ना, तो 7 में 8 से गुना कीजिएगा तो 8 7 56, और 56 का डिजिट सम कितना हो जाएगा 6 5 11, 11 का मतलब 2, लेकिन हमें कितना चाहिए 4, तो ये भी नहीं होगा। इसका डिजिट सम की बात किया जाए तो 60, तो 60 का डिजिट सम हो जाएगा 6, तो यहां पे 6 रखिएगा तो 8 6 48, 8 6 48, 48 का डिजिट सम हो जाएगा 8 4 12, 12 का मतलब 3, ये भी नहीं होगा। अब इसका डी सम लेते हैं, तो इसका डी सम होगा 5, अब 5 गुना 8 करेंगे तो 8 5 40, और 40 का डी सम कितना आ जाएगा 4, यानी कि यही मेरा आंसर है, 4 ही आना चाहिए था, तो ये आंसर हो गया। बार बार बोल रहे हैं, आपको यह भी हमें समझ में आ रहा है कि आपको डिजिट सम अच्छा लग रहा है, लेकिन आप हर क्वेश्चन में डिजिट सम मत अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर को यह बात पता है कि आप अगर डिजिट सम लगाएंगे तो यूनिट डिजिट दे के फंसाएगा, यूनिट डिजिट लगाएंगे तो टेंस डिजिट दे के फंसाएगा, टेंस डिजिट लगाएंगे तो वो डिजिट सम लगा देगा, डिजिट सम नहीं लगेगा तो अप्रोक्सीमेट या रेंज लग जाएगा। तो सभी को आपको पकड़ना है क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको देखिए, हम आपको टाइम दे रहे हैं, आराम से इसको पहले एक बार बना लीजिए। पिछला वाला समझ में नहीं आया। पिछला वाला नहीं आया, क्या दिक्कत हुआ इसमें, देख लीजिए एक बार पुनः। कैसे आ जाएगा 50 कैसे आ जाएगा? हेलो, हाँ सर। हाँ देखिए आशीष बोल रहे हैं ना। यस सर। हाँ 1 मिनट देख लीजिएगा, फिर से क्लियर कर देते हैं। सर क्योंकि 50 से डिवाइड करें तो लास्ट में 7 थोड़ी आएगा किसी नंबर का। ये देखिए ना, हम डिजिट सम लगा रहे हैं। सर ऐसा मान लीजिए अप्रॉक्स से लेकर चलिएगा तो नहीं आएगा सर। हम अप्रॉक्स में नहीं ले रहे हैं ना। देखिए इसका डिजिट सम कितना है, बोलिए इसका डिजिट सम आशीष कितना है? 0। चलिए यहां पे लिख देते हैं 0, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दे दिए, प्लस इसका डिजिट सम कितना है 2, और 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, तो यहां पे हो गया 4, और ब्रैकेट क्लोज, फिर डिवाइडेड बाई x इक्वल्स टू, इसका डिजिट सम देखिए कितना है 8, तो 8 रख दिए। अब ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 4, x इधर डिवाइड में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 8 इंटू एक्स। एक्स जो भी यहां पर नंबर होगा उसका डिजिट सम ऐसा होना चाहिए कि 8 से इंटू करने पर डिजिट सम कितना आ जाए 4। तो यहां डिजिट सम इसका पहले ऑप्शन का कितना है 64, 8 है सर। 8 है, तो 8 गुना 8 64,
64 का डी सम कितना आ जाएगा, 1, लेकिन चाहिए कितना, 4, 4 तो ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन का देखिए, 7 रखिए तो 8 7 56, 56, 5 6 5 11, 11 का डी सम 2, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका रखिए डी सम 6, तो 8 6 48, 48 यानी कि 8 4 12 3, ये भी नहीं है। 50 यानी कि 5, 8 5 40, 40 का डी सम 80, 4, तो 4 ही तो लाना था, यही आंसर था। क्लियर हुआ? सर डायरेक्ट बना रहे तो नहीं बन रहा है बनाइए, बनेगा, बिल्कुल बनेगा। सर। 45 का स्क्वायर आता है 20 25, हाँ और 65 का स्क्वायर सर कर लेगा तो उसका जो जोड़ने पर आ रहा है 6250, हाँ, और सर उसको 50 से डिवाइड करेंगे तो 125 ही आ रहा मेरा। करके देखिएगा एक बार, फिर से एक बार देख लीजिएगा एक बार, फिर बताइएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए अभी फिलहाल, देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग। सर वीडियो नहीं आ रहा है सर। वीडियो नहीं आ रहा है? कब आ रहा है सर? सर बार बार हट करके आ रहा है कभी। अच्छा, हाँ, ठीक, समझ गए कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। कर देते हैं ठीक अभी हम। सबका ऑडियो ऑफ करवाइए ना, नहीं आएगा। नहीं, ऑडियो नहीं, वो न्यू स्ट्रीमिंग है, वो कहीं गड़बड़ हो रहा है, वो हमसे मिल। ऑडियो ऑफ कीजिए। कहाँ पे है वो, मिल ही नहीं रहा न्यू स्ट्रीमिंग। माइक ऑफ कीजिए। किसका है जी माइक, ऑफ कीजिए। एक मिनट रुक जाइएगा, हम ठीक कर देते हैं, तब तक आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। सर दिख ही नहीं रहा है कुछ। हाँ, दिखा रहे। आप नहीं आ गए। देखिए ना, एक मिनट रुक जाइए, हम ठीक कर लेते हैं। हाँ हेलो, बोल रहे थे कि स्ट्रीमलाइन जो करना था वो हट जा रहा है वीडियो। हाँ, स्पॉट रिव्यू कहाँ मिलेगा, मिल नहीं रहा है। अच्छा, पार्टिसिपेंट हमको कहाँ मिल रहा है ना। हाँ, जूम ऑन है ना, उल्टा नहीं दिख रहा है, वही तो दिखता तो मिल जाता है। जो वाइट दिखता है ना, हाँ सब स्टार्ट है, चल रहा है, खाली वही जो आवाज कर रहे हैं ना, कट जा रहा है, दोबारा हो गया है। नहीं दिख रहा है, वही तो दिक्कत हो रहा है। नहीं दिख रहा है। सबका जो दिखता था ना, वही नहीं दिख रहा है।
दिखाइए। हाँ दिखा रहे हैं, दिख रहा है। इधर आप अपने कंप्यूटर पे आइए, कंप्यूटर पे मिनिमाइज करें। खुला हुआ है। हाँ नहीं, उधर जाइए ना, ओबीएस के ऊपर, ओबीएस के ऊपर चले जाइए। हाँ वहाँ पे जूम के ऊपर जाइए, जूम के ऊपर वो जो साइड में ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये, ऊपर सर। अच्छा ये, ओबीएस में हाँ हाँ ये, हाँ एरो लास्ट वाला एरो, ये वाला है। हाँ तो इसमें तो सबका वीडियो वाला दिखने लगा। पार्टिसिपेंट बोलिए ना, पार्टिसिपेंट होगा। अच्छा हाँ मिल गया, स्ट्रीम लाइन, हाँ स्पॉट लाइन, हाँ हो गया। मिनिमाइज कर दीजिए। हाँ कर दिया। चलिए अब आप लोग को सही आ रहा होगा। पार्टिसिपेंट को खोल दीजिए। पार्टिसिपेंट कहाँ से खुलेगा? बड़ा कीजिए ना उसको, बड़ा कीजिए। किसको? दिखाइए। हाँ उसको फुल कीजिए, उसको सर, उसको साइड में जो आपका है, ये ओबीएस के साइड में नहीं सर, ओबीएस के साइड वो जो ग्रीन कलर का छोटा सा है उसको बड़ा कीजिए। यही ना? नहीं सर, साइड में जो है ये पीपीटी वाला है। टीवी पे सर, टीवी पे तो ही कर रहे हैं। टीवी पे सर, टीवी पे आप माउस को अभी भी कंप्यूटर पे ले हुए हैं, टीवी पे लाइए। अच्छा हाँ, हाँ साइड में जो है सर उसको बड़ा कीजिए। इसको बड़ा कैसे करें? वही एरो पे सर, ये वाला है, ये तो हट गया। एरो पे सर, एरो। हाँ पार्टिसिपेंट को ओपन कीजिए सर। अच्छा हाँ, आप उसको पीछे वाले को मिनिमाइज कीजिए, पीछे वाले। हाँ पीछे वाला को मिनिमाइज, हाँ ठीक है हो गया, ठीक। चलिए बोलिए आप लोग। यस सर, आ रहा है। आवाज आ रहा है ना? क्वेश्चन तो पढ़ लिए होंगे। यस सर। चलिए लीजिए, एक मिनट। इस पे हाँ उस पे क्यों भाग जा रहा है, हमको समझ ही नहीं आ रहा है। हो गया। चलिए देखिए क्या कह रहा है। ये कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आता होगा, सबको आता है। लेकिन जो लॉजिक, जो कंसेप्ट हम दे रहे हैं, आशीष राज, हाँ सर, हाँ एकदम ध्यान से सुनना है। ये आपको एवरेज के कंसेप्ट में समझाए हुए हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि ए सैलरी इज 10,000 लेस देन बी सैलरी। ए की जो सैलरी है, ए की सैलरी यहां पे हम लिख रहे हैं, देखिएगा। ए की जो सैलरी है, 3 लोग हैं, ए है, बी है और सी है। एकदम ध्यान से सुनिएगा। ए की सैलरी जो है 10,000 कम है बी से। बी सैलरी इज 15,000 लेस देन सी, और बी की सैलरी जो है सी से 15,000 कम है। एंड द सम ऑफ ए, बी एंड सी सैलरी इज 65,000। फाइंड द सैलरी ऑफ ए। पहले एक बार समझा दें हम आपको। कह रहे कि 3 लोग हैं, 3 लोग, ए है, बी है और सी है। ए की सैलरी, सॉरी बी की सैलरी ए से 10,000 ज्यादा है, और बी की सैलरी, सॉरी सी की सैलरी बी से 15,000 ज्यादा है। देखिए यहां पे लिख के समझा रहे हैं। इस, ये जो बी है, बी इससे ए से ये 10,000 ज्यादा है, ये 10,000 ज्यादा है, 10K ये ज्यादा है।
और ये सी जो है सी इससे बी से, ए से नहीं बी से, ये 15 के ज्यादा है, 15,000 ज्यादा है। लेकिन हम लोग जो तुलना करेंगे ना, तुलना कंपेयर जो करेंगे वो ए से करेंगे, ए से। ये बी जो है ए से 10,000 ज्यादा है और बी से सी जो है 15,000 ज्यादा है, यानी कि ए से सी कितना हजार ज्यादा हो जाएगा? 25,000, 25 के ज्यादा होगा। बी जो है ये बी, देखिए हम जो लिख रहे हैं स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, ये बी जो है बी इससे 10,000 ज्यादा है, किससे? ए से, ए से ये 10,000 ज्यादा है। और सी जो है सी इस बी से 15,000 ज्यादा है, यानी कि सी जो है ए से कितना ज्यादा है? 25,000। और टोटल पैसा है कितना? 65,000। पूरा डिटेल बुक वाला भी अभी समझाने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो 25,000 ज्यादा ये है किससे? ए से, और 10,000 ज्यादा है बी, यानी कि टोटल ज्यादा है कितना? 35,000। अगर तीनों बराबर बराबर कर दें, आप 35,000 निकाल देना तो हो जाएगा। तो इसमें से आशीष 35,000 निकाल दीजिए, 35,000 निकाल दीजिएगा तो बच जाएगा 30,000। अब 30,000 में तीनों को बराबर बराबर बांटिएगा, तो ए को भी 10, बी को भी 10 और सी को भी 10। तो हम लोग से ए का पूछा है, तो ए का कितना हो जाएगा? ये देखिए एक ऑप्शन एक जीरो छूटा हुआ है, ये 10,000 है। देखिए इसको बुक में आप लोग ऐसे बनाते होंगे, हम समझा रहे हैं कैसे बनाते होंगे, आप क्लियर कर दें। हम आप लिखते होंगे यहां पर ए, बी और सी। मान लिया कि ए को 100 रुपया मिला, तो बी को 10,000 ज्यादा मिलेगा, x प्लस 10,000। सी को मिलेगा बी से 15,000 ज्यादा, यानी कि x प्लस 10,000 प्लस 15,000। ये सी का हिस्सा है और ये बी का हिस्सा है और ये ए का हिस्सा है। इसको तीनों को जोड़िएगा, लिखिएगा, इक्वेशन बुक में मिल जाएगा। x प्लस 10,000 प्लस x प्लस 10,000 प्लस 15,000 और ये तीनों मिलाकर हो जाएगा 65,000। फिर यहां से x निकालिएगा तो आपको सॉल्व करने पे आ जाएगा 10,000। ठीक है, आप बोलिएगा कि x का वैल्यू हम 10,000 रखे थे, तो आंसर आ जाएगा हम लोग का, एक जीरो यहां पर छूटा हुआ है, 10,000। लेकिन इस क्वेश्चन में बहुत ही फास्ट कर देते कैलकुलेट। कैसे? यहां बोला है कि b जो है 10,000 ज्यादा और c जो 15,000 ज्यादा है, किससे? b से। यानी कि a से c जो है वो 25,000 ज्यादा है और b जो है 10,000 ज्यादा है। तो 25,000 और 10,000 35,000 ज्यादा है, तो 35,000 65,000 में से निकाल दीजिए तो बच जाएगा 30,000। और 30,000 में तीन लोगों को बराबर बराबर बांटना है, तो 10 10 10, यानी कि ए को 10,000 मिलेगा, बी को 10,000 ए से ज्यादा मिलता है तो 10,000 प्लस 10,000 20,000, और सी को बी से 15,000 ज्यादा, तो बी को तो 20,000, तो सी को मिल जाएगा 35,000। तो इसको आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये देखिए क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये यहाँ पे लिख देते हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ पर x है, वाट की जगह पे x बोल देते हैं, डिवाइडेड बाई 171 इक्वल्स टू, ये लिखा है 76 डिवाइडेड बाई x। याद रखिएगा ये नंबर बड़ा भी दे सकता है, बड़ा भी दे सकता है। तो यहां से हम लोग को x की वैल्यू बताना है। बताइए आप लोग, टाइम देते हैं आपको, 30 सेकंड का टाइम है, सब लोग बनाइए। आज फिर से 8 बजे हम लोग TDS का क्लास चलेगा YouTube पे लाइव। इस वीडियो को भी अपलोड कर देंगे, आप लोग देख सकते हैं आज वाला वीडियो।
ये हाँ ए होगा। और कोई? वीडियो और आवाज दोनों फंस रहा है। मेरा? हाँ आपका। अच्छा, हेलो, अभी ठीक है? भी ठीक है। हाँ भी ठीक। हाँ चलिए देखिए इस क्वेश्चन को। हमें पता है कि ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो इस क्वेश्चन को कैलकुलेट ना कर दे। ये तो क्लास 3rd और 4th का स्टैंडर्ड है, लेकिन इसमें जो हम कंसेप्ट देंगे ना, उस कंसेप्ट को आपको समझना है। देखिए पहला तो ये क्या करेंगे, इसको इससे क्रॉस करते हैं, इसको इससे क्रॉस करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 171 और इंटू का 76। अब इस दोनों को लड़का इंटू करेगा, इस दोनों नंबर को क्या करेगा, वो इंटू करेगा। हेलो हेलो, हाँ आवाज आ रहा है ना? हाँ आ रहा है। इस दोनों को इंटू करेगा, तो इंटू करने पर एक यहां पर नंबर आएगा बड़ा सा, और फिर उसका स्क्वायर रूट निकालेगा, तब आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो दिमाग लगाना यह है कि हमको बहुत फास्ट कैलकुलेट करना है। तो देखिए जरा समझिएगा इसको। सर सही होगा क्या? नहीं सी नहीं है, देखिए आप सी है कि बी हम क्लियर कर देते हैं, अभी 1 मिनट वेट कर लीजिएगा। देखिए इसको, ये जो 171 लिखा हुआ है ना, ये 171, अगर थोड़ा सा टेबल स्ट्रांग हो आपका तो इसको बोल सकते हैं हम लोग 19 गुना 9, नहीं बोल सकते हैं? और इसको भी बोल सकते हैं हम लोग, इसको 19 गुना 4। ठीक है, अब देखिए जरा, ये इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर ना, तो हमको तो एक्स का वैल्यू निकालना है, एक्स का। तो देखिए ये जाके इंटू जब होगा तो 2 को 19 का 1 19 लिख देंगे, और 9 के लिए 3 लिख देंगे, और 4 के लिए क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अब इसको इंटू कर लीजिए, तो 19 गुना 6 114। लेकिन जब यही क्वेश्चन बहुत बड़ा नंबर यहां पर दे देता, जो हमको पता ही नहीं चलता कि 19 गुना 9 है कि क्या होगा, या 76 को 19 गुना 4, ये छोटा नंबर था तो पकड़ लिए। लेकिन जैसे ही हम देखे थे कि इस 76 में ध्यान से देखिए, क्या 4 है, तो 4 है तो उसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 2। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि वो 2 का मल्टीपल होगा। तो देखिए ये 57 2 का मल्टीपल नहीं है। दूसरा, जैसे ही हम 171 को देखे, 171 को, तो ये पता चल गया था कि ये इसका डिजिट सम 9 हो रहा है, 7 1 8 1 9। तो जब डिजिट सम 9 है तो ये 9 से डिविजिबल है, और 9 से डिविजिबल है तो 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, यानी कि वो 3 का भी मल्टीपल होगा। तो देखिए जरा ध्यान से, ये 3 का मल्टीपल है, इसका डिजिट सम देखिए हो रहा है कि नहीं, 6 हो रहा है ना। 3 से काटने का तरीका बताए हैं, डिजिट सम 3 6 या 9 होना चाहिए। देखिए इसका डिजिट सम 6 है, ये 3 से कटेगा। इसका देखिए 6 गायब, इसका डिजिट सम 2 है, ये 3 से नहीं कटेगा। इसका देखिए ध्यान से, 6 गायब, ये 7 1 8, इसका डिजिट सम 8 है, ये भी नहीं है। तो आंसर कौन था, ये था। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आया सबको, या फिर से बताएं? आ गया, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये ऐसा कोई है स्टूडेंट जिसको ये नहीं आता होगा? और ये देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, लेकिन इसको 2-5 सेकंड में करना है। अगर कोई कर पाता है तो बताएं जल्दी। डी सर। डी, हाँ डी बिल्कुल सही है, डी बिल्कुल सही है। और कोई? बिना बनाए, बनाकर तो सब बता देगा, बिना
कैलकुलेट पूरा किए, कैलकुलेट करना है लेकिन पूरा कैलकुलेट नहीं करना है। डी होगा सर, डी होगा। हाँ डी होगा। देखिए जरा समझिएगा, हम समझा देते हैं आपको बढ़िया से। एक चीज तो तय था, आपको दिमाग में चल रहा होगा कि 2 ये जो नीचे है और ये 4 है और ये 4 है और ये 3 है, इसका एलसीएम निकालना है हमको। ये आपको समझ में आ रहा होगा सभी को। तो इसका एलसीएम आपको बहुत फास्ट कैलकुलेट किया होगा 12। हाँ या ना आशीष राज? हाँ सर। 12 होगा कि नहीं एलसीएम? अब ये 12 जब होगा तो ये नीचे अब किसी भी कीमत में 12 से बड़ा होगा? नहीं होगा। तो ये देखिए पहला ऑप्शन, ये सी में 16 दिया है, ये 16 दिया है, तो 2 ऑप्शन तो हट गया, बी और सी। दूसरा, अब यहां पर जो भी ऊपर नंबर आया होगा तो क्या तो ये कैंसिल किया होगा 12 को? तो 12 को कोई भी नंबर यहां कैंसिल करके 5 नीचे ला लीजिएगा। कोई भी यहां नंबर रख लीजिए, जैसे 2 रखिएगा तो 6 दे देगा, 3 रखिएगा तो 4 दे देगा, 4 रखिएगा तो 3 दे देगा। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 5 दे दे। तो पहला भी ऑप्शन गया। तो आंसर कौन था? डी। आप पूरा भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आता है। लेकिन जो हम कंसेप्ट दिए, अब ऐसा मत कोशिश कीजिएगा ये कि सभी क्वेश्चन पे यही अप्लाई कर देंगे, नहीं, क्वेश्चन को देख देख के अपने रंग को बदलना है। जैसे ही देखे कि 2 है, 4 है, 4 है, 3 है, इसका एलसीएम होगा 12, तो ये 12 से छोटा होगा तो ये और ये नहीं होगा। दूसरा कि 12 को काटने पर कभी 5 भी नहीं आएगा, तो ये भी नहीं आएगा। आंसर कौन था? डी। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट बोलिए आशीष। नन ऑफ दीज। और कोई? अंकित राज, पुष्कर कश्यप, आंसर बोलिए। नन ऑफ दीज। चलिए देखिएगा, आपको क्लासरूम में ये बहुत बार हम चर्चा किए हैं, इसको याद रखना। देखिएगा हम नंबर को लिख रहे हैं 2 का पावर 1, ध्यान से देखिएगा, याद करते चलना है। 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4, 2 का क्यूब कीजिएगा तो ये देखिए डबल 8, ये 2 का पावर 4 कीजिएगा तो 16, 2 का पावर 5 कीजिएगा तो 16 का डबल 32, 2 का पावर 6 कीजिएगा 64, 2 का पावर 7 कीजिएगा 64 का डबल 128, 2 का पावर 8 कीजिएगा तो 128 का डबल 256, 2 का पावर 9 कीजिएगा तो 256 का डबल 512, और 2 का पावर 10 कीजिएगा तो 512 का डबल 1024। ये आपको अच्छी तरह एकदम याद होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, ये हम जैसे ही देखे थे 1024 तो ये बोल देते 2 का पावर है 10। अब जो लड़का ये याद नहीं रखा होगा तो उसको तो प्रॉब्लम आएगा, और जो लड़का याद रखा होगा उसको एडवांटेज मिल जाएगा 5 सेकंड का। वो 5 सेकंड अब हमेशा फास्ट चलेगा बाकी से। अब जैसे ही मिला 2 हो जाएगा ना, है 4 का पावर 5 हो हाँ हाँ, अभी 2 का पावर 10 है तो ये हो जाएगा 4 का पावर 5। ये हो गया 4 का पावर 5, और यह 4 का पावर वाट पूछा है हम लोग से, तो बेस सेम है तो पावर भी सेम, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5। देखिए, और ये बात पहले से ही बोल रखे हैं कि नन ऑफ दीज देगा ना तो एकदम ऑप्शन क्लियर कर देता है वो। देखिए यहां पर क्लियर हो गया कि नहीं कि नन ऑफ दीज होगा। हम बार बार बोलते थे कि नन ऑफ दीज पे वर्क नहीं करना है, लेकिन देखिए नन ऑफ दीज है तो ऑटोमेटिक आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए 32 तक आप लोग अपने से बनाएंगे, फिर कल हम लोग फिर 4:30 में मिलेंगे, और आज 8 बजे YouTube पे लाइव रहिएगा। इस वीडियो को भी हम अपलोड कर देंगे, आप दोबारा देख सकते हैं। तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद आपको। हम कट कर रहे हैं।
गाना गाने लगे आप लोग जी। गाना गाने लगे। कौन है हिमांशु? तो अभी कौन गए? तुम तो ठहर परदेसी। है? अच्छा अच्छा, नहीं तो ये इतना पुराना गाना गा रहे हैं, हम क्या समझे आपको? साथ क्या निभाओगे? किसका साथ निभाइएगा? सर कभी कोई किस्मत का हाथ नहीं करता। अच्छा चलिए, किसी ना किसी का तो निभाइएगा साथ। हाँ सर, वो अभी टाइम आएगा। आएगा ना, आएगा। मन है लड़का का, आशीष लड़का का पूरा मन है। यस सर। हाँ चलिए, तो फिर मिलते हैं हम लोग 8 बजे।